नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। एसएससी क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो को बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपका ये रहा, निम्नलिखित में से, अच्छा मैं उससे पहले आपको कुछ रूल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं उनको मैं रीड करता हूँ और साथ में आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको दिमाग में रखना है कि आपने कौन सा आंसर टिक किया था, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं रीड करता हूँ पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्तर समुद्र तट पर नहीं था? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन है सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदीजी। जल्दी जवाब दीजिएगा गाइस। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा कोटदीजी। ये आपका राइट आंसर होगा। सिंधु समुद्र तट पर नहीं था। एक्चुअली में जो सिंधु है ना, जो सिंधु नदी बहती थी उसके जो जहाँ तक बहती थी उसके जो आसपास क्षेत्र था वो सब उसके शहरीकरण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उसके क्या होता है, पुराने ज़माने में जो नदी बहती थी उसके आसपास में ही सिटियों का निर्माण हुआ करता था। बस उसी आधार पर है कि कौन सा समुद्र तट पर नहीं था वो स्थल, और वो था कोटदीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। जल्दी जवाब दीजिएगा। अब तक मैं आपको बता दूं द्वैध शासन क्या होता है। अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा क्या हुआ था, द्वैध शासन चलाया गया था, मतलब दोहरी शासनकरण की नीति को। ठीक है ना। दोहरी शासनकरण की नीति क्या होती थी मैं आपको वो समझाता हूँ। क्या होता था कि अंग्रेजों ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनियों ने जब भारत पर आधिपत्य कर लिया था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, पलासी और बक्सर का, उसमें क्या हुआ था कि कुछ कमान राजाओं के हाथों में दे दी थी और कुछ कमान खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख ली थी। अब कौन सी राजाओं के हाथों में दी थी? राज करने की पावर। और ईस्ट इंडिया ने क्या करा था, जो किसानों से जो ऋण वगैरह लेते थे, वो ऋण नहीं, माफ कीजिएगा, जो टैक्स लिया करते थे वो अपने पास रखते थे। तो इसे बोलते थे दोहरा शासन। तो ये कब हुआ था? द्वैध शासन नीति कौन लेकर आया था? जो आया था वॉरेन हेस्टिंग लेकर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? जवाब दीजिएगा। एक पर 10 सेकंड है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है सिंध। और जल्दी जवाब दीजिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, और जो इसका आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा शहर था जिसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। कब करी थी भैया? ये करी थी 1921 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1833 का चार्टर एक्ट। जल्दी जवाब दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको सही आंसर पता होगा इसको, और इसका जो आंसर होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग वाला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर अकेला हुआ करता था बंगाल का। ठीक है ना। तो पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था, और यही वो व्यक्ति थे भैया जिसको क्या हुआ था, इन पर केस लागू हुआ था, मतलब इन पर केस चला था, वो करप्शन का मान लो आप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। और मैंने अभी बताया था आपको, दयाराम साहनी ने की थी। कब करी थी? 1921 में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको पता चल गया था इसका आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य, अच्छा थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर नृत्य होना चाहिए। ठीक है ना। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है ना। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है बनावली। आपका आंसर होना चाहिए। जल्दी से जल्दी बताइएगा। जो नृत्य मुद्रा मतलब जो नाचती हुई एक स्त्री की मूर्ति थी जो कि कांसे की थी, और वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना।
जो कि हड़प्पा कालीन स्थल से, जो हड़प्पा है वो खुद भी एक शहर हुआ करता था, या फिर हम ये कह लें कि जो सिंधु घाटी थी पूरी पूरी उससे, तो उसके जो मोहनजोदड़ो शहर था उससे हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, अभी बताया था मैंने, अभी भी बताया था गाइस मैंने, लेकिन वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। चलिए सुनिए, चलो मैं क्या था, ये ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। जवाब आपका होगा विलियम बेंटिक। मुझे पता था शायद आपने वॉरेन हेस्टिंग लगा दिया हो। चलिए देखिए अब क्या भैया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो पहले तो हम वॉरेन हेस्टिंग की कहानी समझते हैं भैया। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो क्या था भैया, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। और कब आया था ये, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। उसके बाद फिर दूसरा पद जब सृजित हुआ था ना, जैसे जो बंगाल का था, फिर क्या हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसको बनाया गया था, विलियम बेंटिक को। कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1833 में। कौन सा, चार्टर एक्ट। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर आया था लॉर्ड कैनिंग। ये क्या हुआ था, ये भैया वायसराय बनाया गया था, भारत का वायसराय बनाया गया था। कौन सा, जब 1857 में क्रांति हुई थी उसके बाद एक 1858 में नया एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, बस उसके तहत बनाया गया था। किसको, वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेटिक। जवाब दीजिएगा जल्दी, आपका 10 सेकंड है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। इसने 2 अच्छे काम करे थे, जिसमें से एक तो सब जानते हैं कि भैया इसने ट्रेन चलाई थी। कहाँ से चलाई थी, मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है ना। और दूसरा अच्छा काम क्या उनसे कहते हैं, इसने डाक व्यवस्था शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी भाग्यनगर। जल्दी जवाब दीजिएगा। टीपू सुल्तान को सब जानती हैं, एक अभी जिसमें ये एक अपना काली साहब थे, उन्होंने उसकी तलवार खरीदी थी। और उसका आंसर जो होगा वो रंगपट्टनम होगा। रंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी और मैसूर राज्य हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था। 2 लड़ाई हुई थी, एक प्लासी और एक बक्सर की। 1757 में हुई थी और एक 1764 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये कौन सी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी भैया ये वाली लड़ाई, जिसमें क्या हुआ था, ये जीत चुके थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। आपका जवाब होना चाहिए भाई, जल्दी बताइएगा। लाल किला भैया 2 हैं, एक तो दिल्ली में और एक आगरा में है, ठीक है ना। तो उनमें से एक बनाया था अकबर ने और एक बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली वाला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना। दिल्ली वाला बनवाया था शाहजहां ने और अकबर ने बनवाया था कौन सा, आगरा वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सासाराम और ऑप्शन डी लाहौर। जल्दी जवाब दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हुआ या आपके पर स्टेट लेवल का कोई अदर एग्जाम हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सासाराम बिहार। ये बिहार में स्थित है सासाराम। यहाँ पर क्या है, ये शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा है। शेरशाह सूरी को शेरशाह क्यों बोलते हैं, इसने एक बार शेर को, चलो ये कहानी फिर कभी सुनाएंगे हम आपको। अगला देखते हैं, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी बहादुर शाह और ऑप्शन डी जहांदर शाह। आपका जवाब होना चाहिए, जल्दी बताइए गाइज, 10 सेकंड है आपके पास। तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन, इस पर भैया क्या हुआ था कि पित्रोदा की एक पूरी जड़ित मूर्ति थी और उसमें जो मयूर का एक पूरा का पूरा वो था पीछे, जिस पर बैठा करता था भैया अपने बादशाह वगैरह। और इसका जो अंतिम शासक था वो था मुगल शाह रंगीला। बड़ा ही रंगीला आदमी था, इसकी भी कहानी हम फिर कभी सुनाएंगे आपको, एक अलग सी वीडियो लेकर आएंगे इसकी। चलिए देखते हैं अगला,
अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुल कादिर बदायूनी और ऑप्शन डी है अबुल फजल। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और इसका जो आंसर होगा वो होगा अबुल फजल। अबुल फजल ही था भैया जिसने अकबरनामा लिखा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। जल्दी जवाब दीजिएगा। मुझे पता है इसका आंसर आपको पता होगा वैसे, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर तो समझिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर क्या हुआ था कि पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम था नील दर्पण। और जो नील की खेती कराते थे किसानों से, उसकी दुर्दशा कैसी होती थी, उससे क्या होता, जमीन बंजर हो जाती थी और दोबारा से फसल नहीं लगती थी। तो उसकी दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी और वो लिखी दीनबंधु मित्रा ने। अंग्रेजों ने क्या क्या जुल्म करे थे, बस ये समझ लो आप तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, आ जा, क्या हुआ? अच्छा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटियन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिप्टन। जल्दी जवाब दीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर है, लेकिन ये हम क्वेश्चन एक बार और भी कर चुके हैं और इसका आंसर जो होगा लॉर्ड मेयो होगा। लॉर्ड मेयो को शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास समय कम है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, माफ कीजिएगा, के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.जी. रनारे। जवाब दीजिएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन ए। इसके जो आंसर होगा राइट वो होगा दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण और ऑप्शन डी वायु पुराण। और मुझे उम्मीद है अगर आपको पहली बार क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप कौन सा पुराण टिक करेंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर वो होगा मत्स्य पुराण होगा। आप अगर विष्णु पुराण सोचा तो गलत है ये, ठीक है ना। पहला मत्स्य पुराण था सबसे प्राचीनतम पुराण, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने, ऑप्शन डी परीक्षित ने। इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र भैया। इन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद से की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समाप्त हुए हमारे। यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है, ऐसे ही आपको एक स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है। एक मिनट ये बैक हो जाए। हाँ, इस पर जो लोगो दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर भी लोगो दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा लीजिए गाइज, और साथ में इसको जरूर दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे टाइम मिल सकें। धन्यवाद गाइज।